और भी साथी है, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर जी से पहले नाम पूछेंगे। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम है गणेश जी महाराज। अच्छा सर, अनूप मंडल जो संस्था जैसे ये झुपड़ी बनी हुई है, ये कितनी साल से है? ये साल तो हो गई, ये सब साल हो गई। ये संस्था तो बहुत टाइम हो गया, 50-60 साल से पुरानी है। अच्छा। हाँ, ये चल रही धीरे धीरे, ये झुपड़ी बनाई हुई है। ये झुपड़ी के से हमारे आसपास पे लोग, धार्मिक लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ सभा होती है। मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, झाड़ी नहीं करना, और अच्छे रास्ता पे चलेगा तो लोग सुधर जाएगा। ये जन सौदागर महाजन बेणिए के जो जाल चल रहे हैं, इस जाल से संसार दुखी है, क्योंकि महामारी पैदा होते, भूकंप, तूफान जैसे बीमारी पैदा होती है। इसी बीमारी से संसार पूरा दुखी है। इस वजह से हमारे ग्रंथ जगत हितकारी में पूरा वर्णन लिखा हुआ है। तो अनूप मंडल जो है पूरी जगत हितकारी के हिसाब से ही चल रहा है ना? जगत हितकारी के हिसाब से चल रहे हैं। जो जगत हितकारी जो बुक है उसमें जो पूरा विवरण है वो लिखा हुआ है। बिल्कुल। जो दारू है, मांस है, जो इनका नहीं खाना है या प्रतिबंध लगाना है, गांव गांव गली गली में जो प्रसार करना है। तो अनूप जी के जो महाराज की जो उद्देश्य यही है कि जो दारू और मांस जो नशीले पदार्थ हैं उनको प्रतिबंध, और जो छोटी उम्र में इस जो बच्चे हैं इनका उपयोग न करें अधिक से अधिक, इनका कहने का उद्देश्य यही है। और भी हम लोग साथियों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे। सिरोही जिला से आए हुए हैं, पाली और सिरोही से आए हुए हैं। तो सर जी आपका नाम बताइए। सर जी श्रीमान, मेरा नाम सवाराम जी है, अलमराज के CDP माणा और पाली डिस्ट्रिक्ट है हमारा यही उद्देश्य है कि पूरे संसार के अंदर विनाश होता है। जो विनाश करने वाले जो मनुष्य है वो मनुष्य रूपी दानव रूपी, पहले युग में इनको कहते थे दानव, दूसरे युग में राक्षस, तीसरे में काफिर, चौथे में सौदागर, ये पांचवा युग चल रहा है, इसका नाम है कलयुग है। और सौदागर महाजन बनी है, इसके मालिक हैं। जो जाल करते हैं, जाल के जो जितना पाप करते हैं वो किसी अज्ञात टापू पर, जैसे अनूपदास जी महाराज ने बताया है कि 84 कुड़ियों के ऊपर रात लहू की बनी है। जिस तरह से रावण 75 से अलोप पाप करता था, दुनिया दिखाओ धर्म करता और गुप्त में पाप करता, इसी तरह से आज वर्तमान में जो युग चल रहा है, इस युग में कलयुग के नाम का पाप चलता है। तो कलयुग ये कोई चीज़ नहीं है, ये पाप का नाम। तो आज ये सृष्टि में हमारी अनूपदास जी महाराज ने जो किताब जगत हितकारी, आत्म पुराण, न्याय सिंधावनी, भजनों के माध्यम से और टिप्पणा, हमारे आदि शास्त्र नकलंजी पत्र टिप्पणा है, वो हमारे को हिसाब है। 15 दिन का हिसाब है, 6 दिन का सप्ताह गणित है। शुक्ल पक्ष का आज शुक्र सोम गुरु जो है, कृष्ण पक्ष है, शनि मंगल रवि है। शनि मंगल रवि वार तो शेष होता, पहले 7 वार नहीं थे, 6 वार थे। बुध कुटुंब के हमारे जीवड़ा खावे गोता। तो पहले आपका कहने का मतलब पहले 6 वार होते हैं, अभी 7 वार हो रहे हैं। अभी 7 वार हो रहे हैं, इसलिए ये 31 का महीना आता है, कभी 29 का आता है, कभी 28 का आता है। इसलिए ये दुनिया में, संसार में ये बिगाड़ा होता रहता है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब क्या है, 30 दिन होना चाहिए या 30 दिन होना चाहिए? 30 दिन होने चाहिए। 15 दिन तो चंद्रमा के होने चाहिए, 15 दिन सूरज के होने चाहिए। अच्छा, ये 30 में दिन का महीना होना चाहिए। और इस तरह से अभी जो ये चलते हैं तो 360 का हिसाब होता है वर्ष का, तो वर्ष में ये 365 दिन कर देते हैं। अच्छा। कभी आधा दिन भी कर देते हैं, इनका कोई हिसाब ही। आपने इस चीज़ को गिन के कैसे दिनों को गिने, कैसे पता चला इसको पकड़ने के लिए? जो इनका मतलब ये पकड़ने का एक तरीका ये है कि जो ये अपन जो ये मगसिर महीना आता है, जब वर्ष बैठता है मगसिर महीना, और ये वर्ष में 3 बार वर्ष बैठाते। अच्छा, एक बार तो मगसिर में बैठाते और एक सितंबर में बैठाते और जनवरी और बैठाते, 3 बार वर्ष बैठा। इसमें कोई गिनती का सवाल ही नहीं होता।
जब जैसे कि सूरज को दिन वापसी को 1 बजे उगना चाहिए, जिसकी वजह से 7 बजे उग जाता है। ये भी कुदरत का सिस्टम नहीं है। अच्छा। सिस्टम जो शुरू होता है जब 1 से शुरू होता है, ये दिन वापसी है जब 7 बजे उग जाता है, कभी 6 बजे उग जाता है। इसके तौर से उनका जादू चलता है, कभी घटना है कभी बढ़ना। एक राशि पे होम करें तो 7 लाख ब्रह्मा, 12 गुना 7 गुना 12 करें तो 84 लाख जीवाजु ये पाप सकते। इसके हिसाब से हमारा जो सिस्टम चलता है, जो भी कुदरत का सिस्टम, हमारा सिस्टम है कुदरत का जो सिस्टम, ज़मीन माता ज़मीन और आसमान जो बनाई है उसका सिस्टम ये जो 1 से चालू होता है। कोई भी चीज़ 1 से होनी चाहिए। ये कभी 1 करके उसका 0 लगा देते तो उसको 10 कर देते, कभी ऐसा 10 हो नहीं सकता। जो चीज़ को 20, जैसे कि आज के अपने एक जो उदाहरण देते हैं, 20 आदमी होते हैं तो 20 ही होता है, और एक आदमी उसके पीछे 0 लगा देते हैं तो कभी 20,000 हो जाते, ऐसे नहीं होता। वो सिस्टम वाइज हो जाता है, 1 का 1 हो जाता है, 2 का 2 होना चाहिए, 3 का 3 होना चाहिए। ये इन्होंने एक जाल के जो चलाया है तो उसके हिसाब से कभी 10 हो जाते, 1 का 10 कर देते हैं, 0 लगाते 10 कर देते हैं, 2 जीरा लगा देते 100 कर देते। ये भी कुदरत का सिस्टम नहीं। तो कुदरत का जो हिसाब है वो 1 से चालू होता है और इसी तरह से चलना चाहिए। हमारा नियम भी ये है कि जो वापसी का जो कुदरत का नियम है, जो जय माता के अंदर कोई भी विनाश नहीं होना। और दूसरा हमारा मिशन है जो पृथ्वी बचाओ महाअभियान, ये हमारा अभियान चलता है। जल और जमीन और जीव को बचाना, ये हमारे अनूप मंडल की पुकार है। पृथ्वी बचाओ महाअभियान। तो इसके अंदर जल, जंगल, जमीन और क्या क्या है? जल, जमीन और जंगल और जीव, प्राणी मात्र जीव। तो इसको बचाने के लिए किस तरह से क्या डेवलपमेंट, कैसे क्या रहता है? डेवलपमेंट हमारा ये चलता है कि जो इसके अंदर जो विनाश करने के लिए कोई जैसे लिख करके देते हैं, जो कुदरत के सिस्टम से कि 10 बजे के 12 मिनट पे भूकंप आएगा, तो कहने से तो कभी आ नहीं सकता, और कहने वो लिखने से नहीं आता। तो जब वो जो जिस काम को आप जो करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से करना पड़ता है, जब वो काम होता है। तो ऐसे होता नहीं। तो इसी तरह से हमारे संसार को बचाने का ये जो रास्ता है कुदरत के सिस्टम से चलते हैं, और जो भी लिखा हुआ होता है वो तो वहाँ करते हैं, जो ये हो जाता है। जो ये यहाँ से खबर देते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी का जो काम, खेती बाड़ी पक जाती है, जो गेहूँ है, मक्की है, जो भी आपने जो फसल पक जाती है, यहाँ से जो खबर देते हैं कि अब की जो हिंदुस्तान में, जो भी पाकिस्तान में, जो भी देश में ये अच्छी तरह से फसल होगी, उसके हिसाब से ये लिख करके यहाँ से सिटी भेजते हैं। वाना सिटी भेज दे, गुप्त मंगाते फौज। इस तरह से ये सिटी लिख करके भेज दे कि खेती बाड़ी अच्छी तरह से हुई है। जब ये उधर से इसमें जो सिक्की और टिप्पणों में 1 साल की सिक्की है, 1 साल का टिप्पणा, 2 साल का टिप्पणा, 5 साल का टिप्पणा, 100 साल से पहले लिख करके ये देते हैं कि उस दिन ये अकाल होगा, ये भूकंप होगा, ये आंधी आएगी, और जो खेती बाड़ी का जो जिस खेती बाड़ी है वो नष्ट हो जाए। तो इनको नहीं करते हैं तो उसको पता कैसे चलता है। इसी तरह से अनूप दास जी महाराज ने जो भक्ति की तपस्या से हिसाब से उन्होंने 12 साल का वनवास लिया, और भक्ति की तपस्या से उन्होंने खबर दी, और उनको हाथ में ज़मीन माता के हिसाब से, कुदरत के हिसाब से उन्होंने भक्ति करके उस देश में, इस संसार में ये जगत हितकारिणी, जगत को बचाने की हित के लिए ये किताब भी जगत हितकारिणी नामक रखा। और ये हमारे ये जब से ये किताब है जगत हितकारिणी। अच्छा, ये वाली जो बुक है इसमें जो लिखा हुआ है? हाँ। अच्छा, इसमें लिखा है ये जगत को बचाने की जगत हितकारिणी, जगत को बचाने के लिए। अच्छा। जो इसमें जो भी विनाश है, जो भी बाबा ने अनूप दास जी महाराज ने लिखा है, इसमें जो मैंने लिखा है वो एक बात को 100 जगह लिख चुका हूँ, और इसमें एक रत्ती पर भी झूठ नहीं है। हम इस किताब से हमको आखिर देना, और हम इस किताब से ही चलते हैं, और बाबा के कुदरत के हिसाब से चलते हैं, कुदरत का सिस्टम नहीं बिगड़ने से। तो अभी जो अनूप मंडल संस्था है ये कितने जिलों या राज्यों में जो वर्तमान में फ़िलहाल जो ये विस्तार से है काम, जो गली गली जो विस्तार से इस मुद्दे को लेकर काम कर रही है?
ये हमारे जिला एक ही जिला का नहीं है। जो पहले तो हमारे जो से सुमेरपुर ये बाप श्री अनूपदास महाराज का जन्म 70 सुधी 14 संमत 1905 ये बांगड़ी जिला में हुआ। सुमेरपुर तालुका है, पाली जिला में। और ये हमारे जो बाप श्री ने मिशन चलाया, जैसे कि पाली में हुआ, पाली से प्रसार हुआ, पाली से सिरोही में, सिरोही से जो जिस तरह से अभी ये चित्रावास में जो ये उदयपुर जिला है, उदयपुर जिला में है, उदयपुर में यहाँ पर हम आए हैं तो सत्संगत की है और भजन भाव किए हैं। और किसी भाई को लगा कि ये बात सत्य है, तो जैसे आपको ये सत्य बात लगी है तो आप इस मिशन को कह सकते हैं कि हमारे वहाँ भी इस मिशन को फॉलो करना। इस हिसाब से हम जगह जगह गाँव गाँव गली गली, जैसे अहमदाबाद है, गुजरात, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये राज्यों में पहुँच गया। और इसे का हमारे को जो इस देश को नहीं बिगड़ने के कारण में जो हमने कई बार ज्ञापन सरकार को सौंप चुके और दे चुके। अच्छा, इसको अनूप बाल जी को जो बात को लेकर है, कई बार सरकार को भी जो ज्ञापन दे चुके हो? दे चुके और दे रहे हैं। अच्छा। और हमने 2009 में सिराई जिला कलेक्टर से पाली जिला में हमने जो एक बैठक रखी, उसमें पाली से हमने शुरुआत की, पाली जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और संसार को बचाने के बारे में। फिर हमने सिरोही जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, आप जाइए दिल्ली मंडल में ये बात फैलाइए, दूतावास में जो भी तुम्हारे जंतर मंतर में जितने भी जो राजनीति जो पदाधिकारी सरकारी अफसर या कई भी राजनीति के पार्टी के कोई भी हो, इस देश के विनाश हो रहा है, इसको बचाने की। तो हमने 2009 में सिराई जिला कलेक्टर को दिया, पाली जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। वहाँ से हमने जालोर जिला में गए, वहाँ भी हजारों लाखों की तादाद में जो रैली जुलूस निकाला और गाड़ियों में भर भर के हमने जो ज्ञापन जालोर में गए। जालोर में जाने के बाद में कुछ आपत्ति आई हमारी, आपत्ति आने के बाद में हमको और थोड़ी डिस्टर्ब हुई, उसकी वजह से और हम आगे बढ़ गए। तो हमने बाड़मेर में ज्ञापन दिया और बाड़मेर से हमने उदयपुर में भी दिया। कोई ऐसे हमने जो जिला में कहीं छोड़ा नहीं है। और फिर हमने ये अभियान ने हमारे जो मंडल ने अभियान सोचा कि ऐसा नहीं करेंगे, अपन राजधानी की, राजस्थान की जो राजधानी है वहीं जाएं। तो हमने ज्ञापन सीएम को, मुख्यमंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया। उसको भी श्रीमान मुख्यमंत्री को भी हमने बताया कि जो देश विनाश, जो सृष्टि, जो भूकंप, तूफान, आंधी, जो महामारी और जो जैसे कोरोना वायरस की जो बीमारी, इसी तरह से एड्स है, कई प्रकार की जो बड़े बड़ी जो बीमारी है, उसको बचाने का उपचार में जो हमने जो ज्ञापन दिया सरकार को, सरकार इस बात पे ध्यान देवे। तो अभी जो आपने जो जितने भी ज्ञापन दिए हैं, उसको लेकर कि सरकार से वार्तालाप हुई, अभी तक कुछ जवाब आया कि नहीं आया उसके जो ज्ञापन के बाद में आपको वापिस? हमको सब ऐसा है कि हमने जो ज्ञापन दिया है वो आज दिन तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी है सिरोही जिला कलेक्टर के पास, वहीं हमारा धरना चालू आज दिन। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दी। ध्यान क्यों नहीं दे रही है? जैसे कि अगर सरकार को भी ये भी पता हो जावे, सरकार भी इन बनियों की, बाबसी ने जो अनूपदास जी महाराज ने लिखा है, तो हिंदुस्तान में बनियों का डाला नमक पड़ता है, ये लिखा है। और इनका बदबूले पे चलते हैं। जो सरकार जो फुल खुद पसंद है, उनको खुद उनको मालूम है। जैसे कि सरकार को कैसे पता नहीं है कि जो आज जो वर्तमान में जो धर्म होता है, धर्म क्या चीज़ होती है, सरकार को धर्म की भी पहचान नहीं है। ये कह रहा है जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है और ईसाई धर्म है, हजारों धर्म नहीं हो सकते। धर्म एक ही होता है जो जीव की सेवा करता है, उसको धर्म जानो। और जो आज लाखों गौ माता की कत्ल खाने, जो जीव हत्या के जो कत्ल खाने दे रहे, उसको भी ये धर्म समिति दे। और शराब के ठेके डालता है, उसको भी ये धर्म समिति। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है जो सरकार वर्तमान में जो जितने भी जो अंग्रेजी शराब की जो दुकानें हैं ये सब खोल के रखी है, वो भी एक तरह का धर्म से नाम से ही एक धंधा है क्या? ये धंधा है, ये धर्म के नाम से धंधा है। हड़ में ये जो ये इनका जो आपके हिसाब से जो जितने भी शराब की ठेके हैं, ये मतलब होने चाहिए या बंद होने चाहिए? बंद, ये तो ये शराब के ठेका का मतलब ये है कि जो अपने जो देखते हैं
अपने सामने सामने अपना रिजल्ट है। माई बाप दुखी है इससे, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। दारू पीने से क्या आतंक फैलता है खुद ही सरकार भी जानती है और अपन भी इस बात को तो फिर इस बात को उपयोग में लेने से क्या, तो इसको नहीं लेना चाहिए। आपका सीधा सीधा आरोप है जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ने खुद खोल के रखी है दारू का ठेका, तो वो बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। और ये कत्ल खाना है जो जीव हत्या का है, ये भी बंद होना चाहिए, क्योंकि ये इस पे भी अगर सरकार ने जो इसमें भी सरकार का हाथ है। सरकार का हाथ नहीं हो, आज सरकार का कोई हाथ नहीं है, तो कोई चोरी करता है तो उसको अपन जो लिख करके जो उसको आगित करते हैं सरकार को, जो पुलिस प्रशासन अधिकारी को चाहिए फैलाना है, जो आदमी ने मेरे घर पे चोरी की है उसको पकड़ के लेके आए, जो भी अपन ने रिपोर्ट दी है तो उसको तुरंत उसकी कार्रवाई हो जाती। तो सरकार को पता है कि इससे नुकसान हो रहा है, आपको देख रहे हैं नुकसान हो रहा है, तो उसको बंद क्यों नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब जितने भी मांस जो दुकानें हैं जो आपके हिसाब से बंद होनी चाहिए। जो प्राकृतिक के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है तो उस मुद्दे को लेकर आपका मुहिम है कि बिल्कुल ये बंद हो जाए तो ठीक हो जाए। और ये जो संसार में जो जितने भी जो भाईचारा है, अमन सहन है, शांति है, ये शांति बना रहे, भाईचारा बना रहे और ये कुदरत के साथ में खिलवाड़ नहीं होगा, तो ऐसी तरह से जय माता के अंदर जी सकते। मतलब कुल मिला के अनूप मंडल का ये उद्देश्य है कि जो जितने भी सरकार ने जो खोल के मांस और मदिरा के जो ठेके हैं उनको स्पष्ट रूप से बंद किया जाए, तो जो इनका जो जितना भी प्राकृतिक जो वातावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो वो सभी ठीक हो जाएगा और उनसे उनको थोड़ी राहत मिल सके।